अरे भाई ये करना क्या चाहता है यार, और ये क्या कर रहा है पता भी नहीं चला भाई। कब दिन बीत गए, कब दंगल का सीजन 2 आ गया। द पीक इज बैक। जहाँ पे भाई सीजन 1 खत्म हुआ था वहाँ से सीजन 2 चालू होता है। मोमो एक बात हाउस में बात ले रही है और वहाँ पे 5 बुड्ढे ठरकी आ चुके हैं जो कि मोमो का गैंग बैंग करना चाहते हैं। और इसे तो ऑलमोस्ट पानी में गिरा के कर ही लिया था, बट फिर भाई वहाँ से उसके सर पे एक पत्थर दिखता है और भाई हॉट स्प्रिंग में से नीचे से एक फव्वारे जैसा ऊपर आता है और वो लोग भाग जाते हैं। फिर उसमें से एक बंदा कहता है क्या किया तूने, शायद से तूने किसी गलत जगह पे हाथ लगा दिया। मोमो फिर भागने का ट्राई करती है और ये बुड्ढे उसको कैच करने का ट्राई करते हैं, बट उन क्रीपी बुड्ढे के ऊपर पूरा बात हाउस ही गिर जाता है। फिर वो भागने वाली होती है कि एक ठरकी बुड्ढा उसका पैर पकड़ लेता है और वो क्रीपी बुड्ढा शायद से वो देख लेता है जिससे वो देखना नहीं चाहिए था। और भाई ये कर क्या रहा है साला क्रीपी बुड्ढा। और भाई हम एनिमे से क्रोम पे आने वाले होते हैं कि इस बुड्ढे के ऊपर बाथ हाउस गिर जाता है और फिर भाई मोमो को ये व्यू मिलता है और मोमो बोलती है व्हाट अ व्यू। अरे व्यू तो उसे मिल रहा था। और फिर भाई बाथ हाउस पे टर्बो ग्रैनी रिलैक्स कर रही है और कहती है कि अच्छा हुआ पुराना बाथ हाउस था इसलिए गिर गया, तो बहुत लकी है। बट भाई टर्बो ग्रैनी यहाँ पे कैसे, क्योंकि इसने तुम्हारी फेवरेट ग्रैनी को कहते हुए सुन लिया था कि जहाँ पे तुम लोग जा रहे हैं वहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है। फिर टर्बो ग्रैनी चुपचाप मोमो के बैकपैक में छुप जाती है और हॉट स्प्रिंग के लिए यहाँ पे आ जाती है। मोमो फिर ड्रेस्ड अप होती है और वो क्रीपी बुड्ढे हॉट स्प्रिंग में से वापस आ चुके हैं। और फिर वहाँ पे उन क्रीपी बुड्ढे वालों को पकड़ने के लिए आ जाते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स, काइंड ऑफ उस एरिया की पुलिस। और वो लोग कहते हैं कि ये कीड़ो फैमिली वाले ना ये भड़वे कभी भी नहीं सुधरेंगे, पकड़ो। और भाई कैसे वियर्ड तरीके से भाग रहे हैं यार। और मोमो कहती है वो भड़वे को पकड़ो और हमेशा के लिए जेल में डालो। भाई यार मुझे समझ में ही नहीं आता है व्हाई एवरीबॉडी वांट टू डू विद मोमो। पहले वो एलियंस और अब ये क्रीपी बुड्ढे। फिर चलते मोमो टर्बो ग्रैनी से कहती है कि क्या तू जीजी के घर पे गई थी, मुझे तो वहाँ पे कोई घोस्ट सेंस नहीं हुआ, तुझे क्या लगता है। टर्बो ग्रैनी कहती है वो प्लेस अच्छा नहीं है, वो प्लेस ह्यूमन के ब्लड से भरा हुआ है। फिर आते हैं हम जीजी के घर में और पिछली बार जहाँ पे ये छेद हुआ था वहीं पे जीजी और ओकारुन खड़े हुए। नहीं ये मिया खलीफा का नहीं है। जीजी कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, ओकारुन कहता है मोमो का आने का वेट करना चाहिए, हमारे लिए डेंजरस होगा वहाँ पे डायरेक्टली जाना। फिर डोर भी बजती है और जीजी को लगता है कि मोमो आई है, बट जाके देखते हैं तो वहाँ पे 5 बुड्ढिया खड़ी हुई है, वो भी क्रीपी भूत वाली। और फिर भाई ये ओपनिंग मुझे बहुत पसंद आई। हाँ सीजन 1 की बहुत बढ़िया थी, लेकिन भाई ये भी मुझे बहुत पसंद आई। और भाई इन्होंने जीजी के घर पे कब्जा कर लिया है और ये बुड्ढी इन सबकी बॉस है। और जीजी से कहती है कि तुझे भाड़ा देने की जरूरत नहीं है। ओकारुन जीजी से कहता है क्या चल रहा है। जीजी कहता है कि ये भाड़े का घर है और मेरे पेरेंट्स तो हॉस्पिटल में, तो फिर मुझे भाड़ा भरने की जरूरत नहीं है और ये घर इन बुड्ढियों का ही है। ये बुड्ढिया जीजी के घर के मालिक है और जीजी ने भाई उसके घर की वॉल पर उसकी फेवरेट सॉकर टीम का पोस्टर लगा दिया है और उन्होंने दीवार भी तोड़ी थी। तो फिर ये लैंडलॉर्ड वाले गुस्सा होंगे, ओकारुन को ऐसा लग रहा है। जीजी कहता है अगर उन्हें पूछा तो कह देना मुझे नहीं पता है। फिर ये बॉस बुड्ढी जीजी से पूछती है तो हमें बताए बगैर कहाँ पे गायब हो गया था। जीजी कहते हैं कि मेरा दोस्त मेरे घर पे आना चाहता था इसलिए मैं इसे लेने गया था। फिर वो बॉस बुड्ढी कहती है ठीक है, तूने वापस से किसी स्पिरिट मीडियम को लाने की तो कोशिश नहीं की ना। फिर चारों बुड्ढे उचक जाती है और कहती है यहाँ पे कोई भूत नहीं है। हाँ भूत तो है इस घर में, मेरे सामने खड़े हैं। जीजी कहता है नहीं ये तुम्हें स्पिरिट मीडियम की तरह लग रहा है क्या, मैं दूसरे लोगों के बातों में आ गया था। फिर ये बुड्ढी क्या मालूम कहाँ से गन निकालती है और जीजी और ओकारुन पे एम करती है और कहती है कि मेरे पास हंटर राइफल है, अगर तूने झूठ बोला तो फिर मैं कुछ भी कहानी बना सकती हूँ। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि मैं एक सुअर को मार रही थी और ह्यूमन बीच में आ गया। जीजी कहता है ठीक है तेरे पास लाइसेंस है, लेकिन लोगों पे बंदूक ताकने के लिए तो पुलिस से भी दिक्कत होगी। फिर गेस व्हाट, पुलिस आ जाता है कोनोचिवा बोल के। और फिर इसके पीछे से आते हैं 5 भड़वे जो कि हॉट स्प्रिंग में मोमो के साथ थे। चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले लोगों ने इनको पकड़ के पुलिस के हाथों में दे दिया, बट ये पुलिसमैन ने इनकी हेल्प करी बाहर निकलने में और ये ऐसे बाहर आ गए। फिर ये भड़वे बात करते हैं हमें कोई दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए, वो जगह बहुत ज्यादा खराब थी। फिर ये बॉस बुड्ढी बोलती है इस बार तुमने क्या किया, और फिर उसमें से एक आदमी बोलता है कि तुमसे सीक्रेट है मॉम। ये सब भड़वे इस बॉस लेडी के बेटे। फिर एक क्रीपी बुड्ढा जीन से पूछता है तू कहाँ पे गया था। जीन कहता है मैं मेरे दोस्त के साथ था। फिर एक क्रीपी बुड्ढा बोलता है अच्छा तो झूठ तो नहीं बोल रहा ना, क्योंकि मुझे झूठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ और मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं है, मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। फिर वो क्रीपी बुड्ढा जीन से पूछता है ये कौन है। जीन कहता है ये मेरा दोस्त है। फिर वो क्रीपी बुड्ढा ओकारुन से क्वेश्चन पूछता है कि जीन की फेवरेट सॉकर टीम कौन सी है। ओकारुन कहता है जेंट जर्मन और क्रीपी बुड्ढा मान जाता है कि ओकारुन जीजी का दोस्त है। बट ओकारुन को कैसे पता कि जीजी की फेवरेट सॉकर टीम कौन सी है। वेल वो पोस्टर जो दीवार पे लगाया गया था वही टीम का नाम है। फिर एक क्रीपी बुड्ढी बॉस जीजी से कहती है कि वो लड़की कब आने वाली है। जीजी कहता है कौन सी लड़की, मुझे नहीं पता। फिर ये बुड्ढी बोलती है तो हमसे झूठ बोल रहा है। फिर आते हैं हम मोमो पे और मोमो आई हुई है सुचिनो श्राइन पे, जहाँ पे ये भाई मोबाइल सामने रख कर ऐसा खड़ा हुआ है। फिर वो बंदा खड़ा होता है और कहता है सॉरी ऑकवर्ड पोजीशन के लिए, मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। यू नो ब्रो वांट टू बी ए यूट्यूबर। हाँ क्यों नहीं भाई, बन तू भी, मैं भी बनूंगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। फिर भाई और दरवाजा खेलता है और बोलता है मोमो को आ जाओ। मोमो कहती है प्रेशियस नहीं है क्या, ये मुझे दिखाना सही रहेगा क्या। और भाई कहता है नहीं इससे मैं कुछ भी नहीं कमा पा रहा हूँ, हट यार मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। फिर मोमो अंदर जाती है और ये टट्टी देखती है। मोमो कहती है सुचिनो के नहीं है यार, इस श्राइन के अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा गया है अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स माउंटेन्स का गुस्सा फूटेगा और विलेज को खत्म कर देगा।
यहाँ का रीजन एक जाइंट स्नेक को वर्शिप करता है, जाइंट स्नेक को मानता है और ऐसा माना जाता है कि वो जाइंट स्नेक वोल्केनो में रहता था और जब भी उस जाइंट स्नेक को गुस्सा आता था वोल्केनो फूटते थे और उस टाइम पे एक बच्चे को सैक्रिफाइस किया जाता था जाइंट स्नेक की भूख मिटाने के लिए। और ऐसा ये लोग पिछले 200 सालों से कर रहे हैं और इसकी वजह से वहाँ पे वोल्केनो नहीं फूट रहे और इसकी वजह से हमें हॉट स्प्रिंग मिली। और ये चीज जो मोहम्मद देख रही है वो उस जाइंट स्नेक की चमड़ी है और अब ये चमड़ी सुरक्षित है और यहाँ पे रखी गई है, इसलिए अब वोल्केनो नहीं फूट रहे। मोमो कहते हैं ठीक है फिर सुचिनो को क्या है, ये भाई कहता है कि मेरे बाप ने मुझे ऐसा बोला कि अगर हम इसे सुचिनो को कहेंगे तो फिर और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। मोमो कहती है सन ऑफ अ। फिर वो भाई कहता है कि इसकी वजह से तुम्हारे जैसे लोग आते हैं, ऐसे लोग जिनकी लॉजिकल थिंकिंग चली गई है वो अभी भी इस पे बिलीव करके ह्यूमन सेक्रीफाइस करते होगे, मतलब ह्यूमंस की बलि देते होगे उस जाइंट स्नेक को। फिर ये भाई आगे कहता है हम ऐसा पाप वापस से नहीं करते और विजिटर को ये स्टोरी कहते हैं ऑल्दो मुझे एक भाई यूट्यूबर बनना है। मोमो कहती है फिर तू यूट्यूब पे क्यों नहीं बोलता, भाई को आइडिया मिल गया, भाई को कंटेंट मिल गया। फिर मोमो जीजी के घर पे आ जाती है और अंदर जाती है और मोमो देखती है कि बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। और भाई वेट अ सेकंड, इनके कपड़े कहाँ गए? कट सीन से पहले तो भाई के पास कपड़े थे, अब कहाँ पे गए? कहीं को पता था मोमो आने वाली है। फिर वो बॉस बुड्ढी कहती है कि हमारे बलि देने वाले लोग आ चुके हैं, चलो फेस्टिवल चालू करते हैं। वाह मोमो क्या लात मारी है, इसको भी ऑरा वाली पावर से नहीं मार दी, बट मोमो को भी थोड़ा दुख रहा है। फिर तो भड़वे आते हैं बूबीज बोल के, ले भाई इसको भी एक लात, लेकिन ये भड़वे ने पीछे से अटैक किया, लेकिन भाई मोमो ने अपनी ऑरा वाली पावर से शील्ड बना ली। अगेन मोमो अपनी ऑरा वाली पावर यूज करती है और भाई ये गोल, मोमो ने तो भाई स्क्वाड मार दी। यहाँ पे भाई इन दोनों से एक भी आदमी नहीं मारा गया, मोमो ने अकेले ने भाई 4 लोगों को मार दिया, बट ये 5 भड़वे थे और उसमें से एक मोमो को पीछे से आके पकड़ लेता है और मोमो को सर मारता है और मोमो को यहाँ पे टच करता हुआ था देयर देयर गुड गर्ल डोंट बी स्केर्ड। अगर बहुत सी बुड्ढा है तू, वो टीनेज गर्ल है। टर्बो ग्रैनी बैकपैक में से निकालती और चिल्लाए गई थी साले तू टट्टी, इसका पैर उस बोतल पे फिसलता है और गिर जाता है। मोमो फ्री। मोमो कहती है टर्बो ग्रैनी मेरी मदद करिए, बहुत सारे लोग हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है मैं मदद नहीं करूंगी और ये तो बड़े वापस से उठ चुके हैं। मोमो कहते हैं काम डाउन। मोमो कहती है साले तू पहले घर से बाहर निकल। और भाई लोगों का खून भी कैसा यार काला काला। और भाई क्रीपी बुड्ढों की स्माइल देखकर मुझे अटैक ऑन टाइटन की याद आ जाती है। फिर अगेन भाई वो बॉस बुड्ढी आती है, मोमो को 1-2 लात तो मोमो गिर गई। और भाई मुझे नहीं पता है कराटे या फिर कुंफू है, लेकिन भाई मैंने कुंफू किंग सुना था, कराटे किड सुना था, ये तो कराटे बुड्ढी है भाई। और पता नहीं भाई दान में बुड्ढियों का अलग ही रोल है, वहाँ पे वो मोमो की ग्रैनी और यहाँ पे ये बुड्ढी। और भाई ये बॉस बड़ी बुड्ढी मोमो को पीछे पड़ के मार रही है। मोमो अपनी ऑरा वाली पावर यूज करती है, पीछे से भाई एक सोफा गिराती है, लेकिन ये बुड्ढी उससे डॉच कर देती है। फिर भाई मोमो अगेन उसकी ऑरा वाली पावर यूज करती है, उस पर कुछ बर्तन फेंकती है, उसे सबको डॉच कर देती है। फिर एक कृपी बुड्ढा फेंकती है उस पर, उसे भी डॉच कर देती है और मोमो से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भाई जीत जाती है और कहती है जेनिफर लोफेज एंडाकोंडा। और भाई मोमो को एक तगड़ा बुक्का और मोमो भाई उस दीवार के आर पार जाके गिरती है। फिर ये मादर से बोलता है सॉरी मुझे इस पे बहुत गुस्सा आता है, इसकी माँ स्ट्रॉन्गेस्ट है कीटो फैमिली में। बड़ी बुड्ढी बॉस कहती है ये लड़की कौन है, ऐसा लगता है इसके पास कोई तो स्ट्रेंज पावर है। मोमो कहती है बुढ़िया कौन है। टर्बो ग्रैनी कहती है सिर्फ एक पावरफुल बुढ़िया है। मोमो कहती है ऐसे होती है। टर्बो ग्रैनी कहती है तेरे घर में भी एक है। फिर ये बड़वा कहता है कि बिल्ली बात कर रही है और चीजें हवा में उड़ रही है। बड़ी बॉस बुड्ढी कहती है कौन है, मुझे तो एक ही स्पिरिट मीडियम नहीं लगती, चलो फेस्टिवल चालू करते हैं। और ये बुढ़िया मोमो से कहती है तू यहाँ पे हमारा विलेज खत्म करने के लिए आई है, इस कीटो फैमिली ने इस विलेज को बहुत सारे सालों से प्रोटेक्ट करके रखा है और हम ये नहीं होने देंगे। मोमो कहती है हाँ साली तू किसी के तो घर में आती है, उस पर कब्जा करती है और अब ये कह रही है। बुड्ढी कहती है ठीक है फिर तुझे पीसफुली हॉट स्प्रिंग में किसने टाइम स्पेंड करने दिया। बुड्ढी कहती है हम लोग ये जो कि बलि देते हैं इसलिए विलेज सुरक्षित है, पिछले 200 सालों से हम बलि दे रहे द ग्रेट लॉर्ड सर्फेंट को, उसकी वजह से वोल्केनो नहीं फूट रहे और उसकी वजह से हमें हॉट स्प्रिंग मिली है। और ये बुढ़िया आगे कहती है अगर हम कीटो फैमिली वाले लोग नहीं होते तो फिर ये विलेज कब का खत्म हो चुका होता। मोमो कहती है एक सेकंड रुक, क्या तू लोगों का सैक्रिफाइस करती है। बुढ़िया कहती है हाँ तो बहरी है क्या। और जिस जगह पे बलि दी जाती थी टाइम टू टाइम भाई उस जगह पे घर बांधा गया, बट उस घर में अभी भी वो जगह थी जहाँ पे बलि दी जाती है। और भाई गेस व्हाट, जीजी का घर ही वो जगह है जहाँ पे बलि दी जाती थी। और ये भड़वे कीटो फैमिली वाले लोगों को बुलाते हैं, घर रेंट पे देते हैं और उन्हीं लोगों को सैक्रिफाइस करते हैं। और भाई इसी की वजह से ही जीजी के पेरेंट की ये हालत है। और भाई जहाँ पे मोमो खड़ी थी वो जगह धसती चली जाती है। बुढ़िया कहती है लगता है ग्रेट सर्फेंट लॉर्ड भूखा है। मोमो भाई अपनी ओरा वाली पावर यूज करके बचने का ट्राई करती है, बट ये तीनों वापस से मोमो को अंदर ढकल देते हैं। फिर भाई पीछे से जीजी और ओकारुन आते हैं और इन तीनों पे एक टेबल फेंक देते हैं। अभी हम जिंदा हैं, लेकिन वो 4 बुढ़िया इनको मार रही है। ओकारुन मोमो को बचाने का ट्राई करता है, लेकिन भाई ये सब के सब लोग उसके अंदर चले जाते हैं। और भाई ये लोग इतने नीचे गिर चुके हैं और अगेन मोमो ओकारुन के ऊपर ही गिरी है। और भाई ये लोग इतने नीचे गिरे लेकिन ये लोग घरों के ऊपर गिरे। जीजी भाई मोमो और ओकारुन को आवाज देता है क्योंकि वो गिरने वाला था। मोमो अपनी ऑरा वाली पावर यूज करती है, लेकिन फिर भी जीजी को नहीं बचा पाती है और जीजी जाके गिरता है उस ग्रेट लॉर्ड सर्फेंट के ऊपर। ये फंस गया सीएम। बट गेस व्हाट भाई ये तो एक कीड़ा है, अर्थवॉर्म है, एक अर्थवॉर्म। फिर एक कीटो फैमिली वाले लोग ऐसे पोज में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि
सही पोज में खड़े रहो वरना वो तुम्हें खा जाएगा। ये बुढ़िया कहती है इन तीनों खा लो, हमारे मेंबर नहीं है। जीजी को मोमो अपनी साइकिंग पावर यूज करके उसे ऊपर लेती है। जीजी कहता है द ग्रेट लॉर्ड सर्फेन तो यही है। मोमो तो कहती है ये तो एक मिथ थी ना। नहीं मोमो, टेंपल वाली स्टोरी रियल थी। टर्बो ग्रैनी कहती है कुरागारी है। मोमो कहती है कुरागारी क्या है और तुझे इसके बारे में क्या पता है। ओकारून कहता है ये तो मंगोलियन डेथ वॉर्म है। फिर हमें फ्लैशबैक आता है जब ये लोग ट्रेन में थे और ओकारून मोमो को बुक्स दिखा रहा था। ये ऐसा कहता है कि एक जायंट मैन ईटिंग अर्थवॉर्म यूए में गोबी डिस्ट्रिक्ट में रहता है। फिर मोमो कहती है पिछले 200 सालों से ये भड़वे लोग बलि दे रहे थे एक अर्थवॉर्म यूएमए को। बुढ़े बॉस कहती है इन तीनों को खा लो। मोमो कहती है भड़वी हो कोई गॉड नहीं है, बस कीड़ा है हो। जैसे ग्योंतारो कहता है नाली के कीड़े, नाली के कीड़े। लेकिन पूरी कीटो फैमिली ऐसे अजीब तरीके से डांस करने लगती है। भाई इसका नाम कीटो फैमिली नहीं कीड़ो फैमिली होना चाहिए था। बट गेस व्हाट, वो मैन ईटिंग अर्थवॉर्म यूएमए कीटो फैमिली को ही खा लेता है। ओकारून कहता है हम तो इसे डिफीट ही नहीं कर सकते। फिर ये तीनों डिसाइड करते हैं घर के अंदर जाते हैं, बाहर नहीं रहते वरना एक कीड़ा हमें खा लेगा। फिर जीजी घर के अंदर चला जाता है। मोमो भी जाने वाली होती है बट भाई अचानक से ओकारून का सर दर्द करने लगता है। लेकिन फिर भी ओकारून घर के अंदर चला जाता है। बट भाई अचानक से घर के अंदर आते ही मोमो और ओकारून का सर दर्द करना शुरू कर देता है और ओकारून का टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और भाई ये जीजी की तरफ बढ़ रहा है और ओकारून जीजी को खाने वाला होता है। तो ये भाई एपिसोड खत्म। मुझे तो लगता है भड़ोई कीड़े का मैजिक है। पहला एपिसोड दान सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 पीक इज बैक। तो भी होने से मुझे इसकी ओपनिंग बहुत ज्यादा पसंद आई। पूरा एपिसोड भी पसंद आया। पहली बार देखा तो समझ में नहीं आया, दूसरी बार देखा तो समझ गया। और भाई क्या बता अगले एपिसोड में अर्थ वो मोमो के साथ करने का ट्राई करें, कुछ कह नहीं सकते। पहले एलियन फिर एक क्रीपी बुड्ढे, भाई ये दान है। तो भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लो अगला एपिसोड देखने के लिए। तो फिर ये नेक्स्ट वीडियो बोलेगा कशाय बाय बाय सायोनारा। What a pussy!